हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज हम 2013 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। टीजीटी आर्ट्स का है ये, ठीक है। टीजीटी टेट आर्ट्स का ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं साइकोलॉजी का पोर्शन जो है वो आपको आज सॉल्व करवाऊंगी। इसके अलावा अगर आप कहें कि सारा जो पेपर है, जो भी इसमें जीके या फिर एसएसटी का आता है, तो मैंने जनरल स्टडीज की जो प्लेलिस्ट बनाई है ना, उसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर करवा दिए हैं वहां पे, तो आप उनको देख सकते हो। अभी आपके एग्जाम में टाइम है। इसके अलावा जो नॉन मेडिकल का अभी एग्जाम हुआ है, उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैं कहूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक साइकोलॉजी की वीडियोस नहीं देखी हैं, कुछ 17-18 वीडियोस जो हैं वो साइकोलॉजी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट पे जाना है आपने, साइकोलॉजी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाइए। जो भी वीडियोस है आप देखिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम वहां से आया हुआ था और मैंने आप लोगों को करवाया हुआ था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों को हेल्प हुई है और कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, तो इस वीडियो के कमेंट में आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि आपने वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आए थे वो मैंने करवाए हुए थे। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आई एम श्योर आपको जरूर हेल्प हुई होगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये 2013 का है, एचपी टेट आर्ट्स का एग्जाम है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्री प्राइमरी की बात हो रही है, 2 से 6, 6 से 12 तो नहीं होगी ना, ये तो प्राइमरी के लिए है, तो 2 से 6। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। हाँ, मैं ये चीज बता दूं कि ये वाले क्वेश्चन भी मैंने डिफरेंट वीडियोस में कवर करवाए हुए हैं पहले भी। तो चलिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास, ठीक है, बुद्धि का विकास, मस्तिष्क का विकास जो है। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? कौन सा वाला बोला सीखने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, उसका पार्ट कौन सा वाला नहीं है, विशेषता कौन सी नहीं है? तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम होता है, तो ये गलत है। हम अपनी सोसाइटी से भी सीखते हैं, हम अपने परिवार से भी सीखते हैं, तो ये गलत है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, यस। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब जब हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, ऑब्जर्व करके भी तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं ना। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो ही हम कुछ सीख रहे हैं या हम कुछ लर्न करें, ठीक है। हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं अपने आसपास, अपने समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आरटीई 2009 जो है, जो 2010 में लागू हुआ था, उसकी धारा 24 जो है वो अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है और ये बहुत पूछी जाती है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र होता है, देखिए लिखा है, बोध बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ठीक है, कि मन हमारा कितना क्रियाशील है, उस पर जो रिसर्च है उसको बोलते हैं मन का मानचित्र। अनुसंधान मतलब रिसर्च, ठीक है, तो मन की क्रियाशीलता पर रिसर्च। नेक्स्ट है, मोहन हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि सोहन उसे सीखने में ज्यादा समय लगाता है। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया। क्या है ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं ये, ठीक है। हर इंसान जो है वो दूसरे से अलग होता है, हर बच्चा जो दूसरे बच्चे से अलग होता है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो इनमें से कौन सा अनुवांशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, आंखों का रंग। नेक्स्ट है, अडोलिसेंस एक यूनानी शब्द अडोलिसेंस से बना है जिसका सबसे उचित अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? देखिए, कई बार इसको यूनानी शब्द लिख देते हैं, ठीक है, वैसे ये लैटिन वर्ड है, लेकिन अब एग्जाम में ही यहाँ पे इसको क्वेश्चन में ही यूनानी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ये लैटिन वर्ड है, अडोलिसेंस लैटिन वर्ड है। तो अडोलिसेंस एक यूनानी शब्द एडोलिसेरे से बना है, जिसका सबसे उचित अर्थ क्या है? परिपक्व विकास, ठीक है, परिपक्व विकास। कहलवर्ग के नैतिक वृद्धि की 6 अवस्थाओं में से प्रथम क्या है? प्रथम है सजा या आज्ञा पालन, ठीक है, सजा या आज्ञा पालन, दंड या आज्ञा पालन, सजा या आज्ञा पालन। तो ये भी मैंने एक वीडियो में आपको कहलवर्ग के 6 स्टेजेस पढ़ाई हुई है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है ना, तो मैंने 6 स्टेजेस आपको बताई हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए।
नेक्स्ट है पौधे के भाग विषय को पढ़ाने की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। तो हम एक पौधा लेकर आए और दिखाएं विद्यार्थियों को और उन्हें बताएं कि ये देखिए ये इसका तना है, ये इसके पत्ते हैं, इस प्रकार से। तो एक पौधे को कक्षा में प्रदर्शित करना और विद्यार्थियों द्वारा उसके भागों का अवलोकन करना, ये सबसे सही है। थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो एक तो मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि और एक सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार से बताए हैं ना थॉर्नडाइक ने, 3 प्रकार की बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो अमूर्त है, यांत्रिक को मूर्त बोलते हैं, और है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि बोला जाता है और कौन सी बुद्धि को सैद्धांतिक। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। जो मूर्त बुद्धि है उसको हम व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं और जो अमूर्त होती है इसको हम सैद्धांतिक बुद्धि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबर्ट ग्लेसर के मौलिक शिक्षण प्रतिमान के क्रमिक 4 भाग हैं। तो देखिए, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, फिर पूर्व व्यवहार, फिर अनुदेशनात्मक प्रक्रिया एंड देन मूल्यांकन आता है, उपलब्धि का मूल्यांकन। नेक्स्ट है रवि शॉ को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर पड़ता है। तो उसमें क्या है, उसे डिसलेक्सिया की, ठीक है, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, पढ़ने में कठिनाई है उसे। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के अंतर्गत 2 तरह के मूल्यांकन आते हैं। इसमें शैक्षिक मूल्यांकन भी आता है और इसमें सह शैक्षिक भी आता है। ठीक है, इसमें शैक्षिक भी आ जाता है, उसमें जो सह शैक्षिक है वो भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बोला जो संवेदी अवस्था है, सामाजिक मुद्दे नहीं। संवेदी अवस्था जो है वो सबसे जो 0 से 2 साल के बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। तो सामाजिक मुद्दे से तो उनका कोई लेना देना नहीं, तर्क वितर्क से भी उनका कोई लेना देना नहीं। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण नो। तो इसमें अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता आ जाएगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता। ठीक है, बी आंसर से। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है। तो सबसे ज्यादा वाइगोत्स्की किसको बोलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने समाज को इम्पोर्टेंस दी, समाज को। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपे। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 होना, धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो ये जो है ये इसकी विशेषता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है शर्म और स्वाभिमान का अनुभव। ये भी मैंने पहले पढ़ाया ना आपको, बाल्यावस्था में शर्म और स्वाभिमान का अनुभव जो है वो बच्चा बाल्यावस्था में करने लगता है। 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु, 2 वर्ष की समाप्ति तक एक शिशु जो है वो 272 वर्ड्स बोल लेता है ना, इतने वर्ड जो है वो बोल लेता है। तो यहाँ पर देखिए 272 तो दिया नहीं है, तो मैक्सिमम इसमें 150 लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाना था, 150। नेक्स्ट है ब्लैंक प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ा करना, देखो नेगेटिव ऑप्शन दिया है, प्रतिभाशाली होने का कोई लक्षण नहीं है। सृजनात्मकता हो सकती है, अभिव्यक्ति में नवीनता हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, दूसरों के साथ झगड़ा करना नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चे, ये ऑप्शन इसमें सही है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये पियाजे का कथन है, पियाजे का मैंने आपको पढ़ा दिया। आरटीई के किस धारा में ये बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। बोला आरटीई की किस धारा। पहले हमने धारा 24 पढ़ी जो कि टीचर्स के कर्तव्यों से संबंधित थी। अब इसमें लिखा है कि शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करने के लिए मना किया गया है किस धारा में। तो वो धारा 17। ठीक है, 17 है। बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा 90 से 110 है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। यदि 16 वर्षीय बच्चा, 16 वर्षीय मतलब उसकी वास्तविक एज 16 है, ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, आईक्यू कितना है, 75 है। मानसिक उसकी मेंटल एज हमने पता करनी है। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू IQ, है ना। तो हम वही लिखेंगे, मानसिक आयु तो हमें पता नहीं है, हमने ऊपर x लिख दिया, नीचे हमने 16 लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 75। तो क्या हो जाएगा, 100 नीचे चल जाएंगे इधर और जो 16 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए 100 नीचे आ गए यहाँ पे और 16 मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है 12 आंसर आ गया है इसमें 12। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी, बहुत बार पढ़ाया मैंने, 1961। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग शिक्षा से संबंधित है। यूनेस्को जो है, आपने फटाफट से टाइप करके यूनेस्को की फुल फॉर्म लिखनी है। फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। यूनेस्को की
यूनिसेफ की, WHO की और ILO की, चारों की फुल फॉर्म जो है फटाफट से टाइप कर देनी है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में। अनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, पढ़ा दिया आपको, जीन्स है, ठीक है। मानव निषेचित अंडे में शुक्राणुओं के कितने जोड़े होते हैं? 23। और कितने अगर पूछे जाएंगे संख्या कितनी होती है तो 46, ठीक है। संख्या कितनी होती है तो 46, जोड़े कितने होते हैं? 23, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। पेजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? तो ये भी पहले हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके गिर्द घूमती है। तो ये 30 क्वेश्चन है जो 2013 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।